देखो फेडरल चैप्टर कौन चल रहा था हमारा, फेडरल चल रहा था, यानी कि फेडरलिज्म की देख रहे थे। देखो कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे हमने। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट देखा था, जो आर्टिकल नंबर कौन सा था 368। आर्टिकल नंबर 368 में क्या दिया गया है, प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट दिया गया था, यानी कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जा सकते थे। तो हमने कल इसको देखा था कि कितने हाउस होते हैं, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, और दोनों हाउस से कितना चाहिए था, स्पेशल मेजोरिटी की बात करता था। और कितनी स्पेशल मेजोरिटी कितनी थी, 2/3 था। इसके बाद यहाँ से पास हो जाता है, फिर कहाँ जाता है, स्टेट जाता है। स्टेट में क्या होता है, जो स्टेट असेंबली होती है वहाँ पर कितना चाहिए होता है, उनका भी 50% कॉन्सेंट चाहिए होता है, स्टेट रेडी होते हैं। फिर क्या होता है जा करके, यानी कि बिल पास हुआ इस तरह, स्पेशल जो मेजोरिटी की बात की जा रही थी उसकी बात की थी हमें। अमेंडमेंट तो 3 तरह से होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या दिया गया था, स्पेशल वाली बात की गई थी यहाँ पे। तो उसकी बात उसको हमने देखा था। फिर हमारा क्या था यहाँ पर, जैसे यानी कैसे लिंग्विस्टिक स्टेट बन गए थे उस समय, और कौन सा स्टेट बना था हमारा लैंग्वेज के आधार पर। आंध्र प्रदेश क्या होता है, सबसे पहले स्टेट होता है लैंग्वेज के आधार पर बना दिया जाता है। फिर देखो अब किसकी बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, वो कौन सा है हमारा, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करेंगे। किसकी बात करना है, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करना है। और मैंने बताया था कहाँ जाता है हमारा पावर सेपरेशन तो दिया गया है, क्योंकि पावर सेपरेशन के साथ साथ क्या था, पावर किसके पास में, अगर देखा जाए एक्चुअल पावर में तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा पावर होती है। कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावर को यूज करती है, अपने यूटिलाइज करती है। देखें कैसे होता है, देखो वन पार्टी के रूल की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था वन पार्टी हमारे देश में क्या पाया जाता है, वन पार्टी सिस्टम उस समय चल रहा था स्टार्टिंग में, देखा जाएगा स्टार्टिंग में सबको कैसा लग रहा था कि वन पार्टी सिस्टम है, लेकिन एक्चुअल में इंडिया किसको फॉलो करता है, मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करता है। लेकिन उस समय हम हमारी कंडीशन ही ऐसी बनी हुई थी कि सारे वर्ल्ड को लगता था कि इंडिया किसको फॉलो करता है, वन पार्टी सिस्टम को। क्यों, क्योंकि एक ही पार्टी जीत रही थी लगातार। कांग्रेस ने क्या कर दिया था, तो 3 इलेक्शन चल रहे थे तो उसमें क्या लगातार डोमिनेंस किसका था, कांग्रेस का चल रहा था। और देखो आज़ादी की बात करता है, कहता है वन पार्टी रूल की बात करता है, इनका कहता है फर्स्ट 30 ईयर, कहते स्टार्टिंग में 30 ईयर की बात है, देखो कर रहा है। हमें 3 इलेक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट 30 ईयर की बात कर रहा है। कहता है इंडिया, कहता है इंडिपेंडेंस ओनली, कहता वन पार्टी। वन पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस। किसने रूल किया सिर्फ भारत पर, कांग्रेस ने रूल किया था। और लगातार कितना, आज़ादी के 30 साल तक कांग्रेस ही चलती रही, रूल करते हैं सेंटर। किस पे रूल करती रही, सेंटर गवर्नमेंट के रूप में यूज करती रही, यानी चलती रही पार्टी विदाउट कहता है ब्रेक। कोई किसी भी तरह का ब्रेक नहीं आया उनमें। और क्या, भले ही फेस बदले, प्रधानमंत्री बदलते रहे, लेकिन पार्टी सेम रही। तो कहता कोई ब्रेक नहीं है। एंड कहता हैड अ गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द, कहता है स्टेट ऑफ द स्टेट। देख इसमें क्या था, और लगभग पूरे भारत में किसकी गवर्नमेंट रहती थी उस समय, कांग्रेस की। किसकी थी गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट ही हर जगह देखने को मिलती थी। इन द स्टेट कहता है डिड नॉट, देखो इसमें डिजायर और कहता फील नीड आता, कहता एक्सरसाइज द पावर देयर फेडरल इसमें। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को कभी ऐसा नहीं लगा कि हमको क्या करना चाहिए, अपने पावर को रिवाइज करना चाहिए, देखना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन एराइज होने लग गया था कि वन पार्टी चल रहा भारत में, तो इनको ऐसा लगा क्यों ना हम इसको पावर को हम क्या करें, देखे रिव्यू करें जरा सा, क्योंकि रूल कौन कर रहा है, वन पार्टी रूल कर रही है। तो लेकिन यहाँ पर इसी करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ क्या था, मल्टी पार्टी सिस्टम था। मल्टी पार्टी सिस्टम के तहत ऐसा हो रहा था। पहले क्या था, तो एक पार्टी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे थे, तो रूल कौन कर रही थी, वन पार्टी। तो इससे क्या था, हमें ये जरूरी नहीं थी कि हम क्या करें, अपने पावर को रिवाइज करें, ये चेक करें आकर के। क्यों, ये तो हो रहा था अपने आप से, लोगों की चॉइस थी। एक पार्टी बननी थी तो लगातार कौन पार्टी जीत रही थी, कांग्रेस चल रही थी। अगर इस समय बात की जाए तो लगातार कौन सी पार्टी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है। तो क्या पार्टी, हम अपने फेडरल सिस्टम को बदल देंगे क्या, वो तो चॉइस है ना पब्लिक की। ऐसा थोड़ी कि ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं, हमारे यहाँ तो ऑप्शन है, जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। तो सेम ऐसी कंडीशन यहाँ पर भी ये थे। हम इसमें क्या था, हमें इसको बदलने की आवश्यकता नहीं रही, हम क्या करें, इसको चेंज करें। तो यहाँ पर ही ऐसा आता। अब फिर देखो मिसयूज आता, कहता है आर्टिकल 356, कहते डिमाइस से कहता है स्टेट गवर्नमेंट, ये क्या करता है, डिसमिस कर देता है। किसको डिसमिस करने की बात आती है, डिसमिस किसको कर दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को। आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत, 356 के तहत जो दिया जाता है। ये क्या है, इमरजेंसी पावर दिए गए हैं कुछ हमारे पास में, क्या इमरजेंसी पावर दिए गए हैं किसको, प्रेसिडेंट को। और किस आर्टिकल के तहत होता है, एक 3 इमरजेंसी पावर है, कौन से होते हैं, 352, कौन सा होता है 356, और कौन सा 360। 350 मतलब क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 356 किसकी बात करता है, स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, और 360 किसकी बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है हमारा, 356। 356 से मतलब किसकी बात करता है, ये स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। किसकी बात करता है, स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। तो कहता है मिस यूज ऑफ द आर्टिकल। तो मिस यूज कौन कर रहा है, किसकी बात करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया होगा, मिस यूज किया होगा किसका, 356 का। क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है, 356 के तहत अगर किसी भी स्टेट में ये प्रूफ हो जाए कि यहाँ की गवर्नमेंट अच्छे से वर्क नहीं कर रही, क्या नहीं कर रही, अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, तो स्टेट कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर होता है, तो वो क्या कर सकता है, इमरजेंसी इंपोज कर सकता है। और कौन सी इमरजेंसी लगा देगा, 356। क्या लगा देगा, 356।
इसी तरह कई सारे एग्जाम्पल है हमारे इतिहास में जब पढ़ने के लिए मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में जब बनाया गया था तो किसका मिस किया गया, मिसयूज इसी का चल रहा, 356 ही लगा रहा वहाँ पे। पंजाब में ऐसा हुआ, जो डिमांड की थी उन्होंने, तो किसका यूज चल रहा था, वहाँ की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया था, किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब क्या था, कभी कभी ऐसे ब्लेम लगते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि वो क्या करती है, मिसयूज करती है। किसके मिसयूज करती है, वो आर्टिकल 356 के मिसयूज करती है, जिससे गवर्नमेंट क्या हो जाती है, डिसमिस हो जाती है। और रूल्स एंड रेगुलेशन किसके फॉलो होते हैं, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉलो हो जाते हैं उसी समय से, जब तक इलेक्शन नहीं होते यहाँ पे। तो ये ब्लेम लगता है। फिर कहता है अंडरमाइन द, कहता है अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एंड कहता है डिसमिस द, कहता है राइवल रूल ऑफ द स्टेट। हो सकता है कोई ऐसी गवर्नमेंट रूल कर रही हो जो अच्छी नहीं लग रही हो, रूलिंग पार्टी जो सेंटर पे बैठी हुई है, तो वो क्या करेगी, किसी ने कोई बहाना ढूंढेगी। और बहाना कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टेट में क्या होता है, गवर्नर होता है, और गवर्नर किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो वो क्या कर सकता है, कहा मैंने प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो वो कुछ भी कह सकता है। इन्हीं का है तो कुछ भी कह देगा कि स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही, तो हो सकता है किसी न किसी बहाने से उसको हटा दिया जाएगा। तो ये ब्लेम लगते रहे हमेशा। तो कहता है अंडरमाइन द, कहता है वेरी स्पेशल, कहता है फेडरलिज्म। तो इसलिए क्या था, हम जो हमारी की बात की जाती है, तो हमारे यहाँ क्या है, ऐसा नहीं किया गया इस पे। तो हमारे यहाँ क्योंकि किसको फॉलो किया गया, स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी एक प्रकार से, पावर सेपरेशन क्या जरूरी होता है, जिसको कहा गया स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इन सबको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट मिसयूज कर सकती है, और हो भी सकता है ऐसा। देखो फॉर्मेशन ऑफ द कोलिजन गवर्नमेंट की बात करेगा, किसकी बात करते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट। ये क्या होती है, क्या होता है, देखो फॉर्मेशन ऑफ द कोलिजन, कल ही हमने बात की थी, कोलिजन गवर्नमेंट कहते किससे हैं, और ये स्टार्ट कब होता है, 1990 के समय, यानी कि 1989 से चालू हो जाता है एक्चुअल में। यहाँ से क्यों चालू होता है, कोलिजन गवर्नमेंट क्यों बनती है। कोलिजन गवर्नमेंट देखो होती क्या है, जहां पर क्या था, कोलिजन गवर्नमेंट क्या था, दो से ज्यादा पार्टियां क्या करते हैं, एक से ज्यादा पार्टी, दो से ज्यादा पार्टी क्या करें, मिलकर के जो गवर्नमेंट बनाती है वो क्या कहलाती है, कोलिजन गवर्नमेंट कहलाती है। किससे ज्यादा होना चाहिए, मोर देन वन पार्टी, क्या होना चाहिए, मोर देन वन पार्टी है, तो गवर्नमेंट क्या कहलाएगी, कोलिजन गवर्नमेंट कहलाती है, याद रखना अच्छी तरह से। और ये कब से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर दिया 1990, लेकिन 1989 से पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है। क्यों 1990 से स्टार्ट क्यों हुआ यहाँ पे, क्यों ऐसे, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ से रीजनल पार्टी निकलना चालू हो जाती हैं। कौन सी पार्टी निकलती है यहाँ से, रीजनल पार्टियां निकलती हैं। देखो यहाँ से मैंने क्या बताया था, वन पार्टी, यानी कि 30 साल तक कौन रूल कर रहा है, कांग्रेस रूल कर रही है। अगर 30 साल तक कांग्रेस रूल कर रही, मतलब कोई कोलिजन पार्टी रही ना होंगी, अभी तक बनती ना रही होंगी। जब से क्या निकलने लग जाता है, जब से स्टेट पार्टियां बनने लग गई, जब से लोकल पार्टियां बनने लग गई, जैसे रीजनल पार्टियां बनने लग गई, तब से क्या हो जाता है, कोलिजन गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करने लग जाता है। फिर क्या हो जाता है, एक रीजन का क्या होता है, वर्चस्व चालू हो जाता है अपना, कई सारी पार्टियां निकलती हैं, और ये पार्टियां क्या करती हैं, अपने रीजन में जो कैंडिडेट खड़ा होता है उनको वोट देती हैं। अगर वोट देंगी तो कॉमन सी बात है, सीटों का क्या होगा, बफरिफिकेशन करती जाएगा, डिवीजन हो जाएगा अपने आप से, वो भी सीटें जीतेंगी। तो इन्होंने क्या कर दिया, अपना रोल प्ले करने लग गए, ये गवर्नमेंट बनाने में अपना ज्यादा रोल प्ले करने लग गए। फिर क्या था, यहाँ से लेकर के देखी जाए तो कोलिजन गवर्नमेंट ही बन रही थी लगातार, चाहे बीजेपी रही, कोई भी पार्टी रही हो, किसके सपोर्ट लेती थी, कोलिजन गवर्नमेंट। तुम लोगों ने देखा भी होगा, चौधरी चरण सिंह क्या थे, यानी कि क्लास 12 में दिया गया, चौधरी चरण सिंह क्या करते हैं, कम वोट लाने के बावजूद क्या बन जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये कंडीशन आती है, लेकिन वो आगे पढ़ोगे जब 12th 11th में जाओगे तब ऐसी कंडीशन वहां पर मिलेगी। तो यहाँ पर ऐसा होता है, डेमोक्रेसी में ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या था, डोमिनेंस ऑफ द कैपिटल, यहाँ पर 90s की बात में क्या हो गया, कोलिजन गवर्नमेंट बनेगी। अब देखो कैसे बनेगी यहाँ पर कोलिजन गवर्नमेंट, तो सिचुएशन देखो, कहता है वन पार्टी, कहता है डोमिनेंस, कहता है चेंज विद, कहता है राइज ऑफ द रीजनल पार्टी। तो जो डोमिनेंस किसका चल रहा था, वन पार्टी का, अब क्या बदलेगा, कोलिजन गवर्नमेंट आएंगे। क्यों आ रही हैं, क्योंकि अब रीजनल गवर्नमेंट बनने लग गई हैं, तो ये क्या करेंगे, अब रोल प्ले करेंगे, ये भी सीटें जीतेंगे कुछ बहुत, और सीटें जीतेंगे तो क्या होगा, सब में सीट, रीजनल गवर्नमेंट भी कुछ कुछ सीटें पाएंगी, तो एक पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिलेगी, मजबूरी क्या बन जाएगी, इनको क्या करना पड़ेगा, बहुमत किसी समर्थन लेना पड़ेगा। अगर समर्थन लेंगे तो क्या होगा, कोलिजन गवर्नमेंट होगी, वो क्या हो जाएगा, कोलिजन गवर्नमेंट होगी। तो इस तरह रन करेगी गवर्नमेंट। तो कहता है न्यू कल्चर, कहता है पावर, कहता है शेयरिंग, बिगिन विद, कहता है फॉर्मेशन ऑफ द कोलिजन गवर्नमेंट। इससे क्या हो गया, पावर सेपरेशन हो गया। पावर सेपरेशन कैसे हो गया, कह सकते हैं जो भी पार्टी बनेगी, जो पार्टी बनेगी, मैंने कहा मोर देन वन पार्टी, तो हो सकता है रूल्स रेगुलेशन लागू कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब क्या है, एक पार्टी बनेगी तो उसको क्या कर दिएगी, मुझको भी पावर चाहिए, वो क्या कहेगी, अपनी कंडीशन रखेगी, छोटी पार्टी होगी, मेरे मंत्री बना दो, मेरा सीएम बना दो, मेरा पीएम बना दो, कुछ भी होगा, जैसा भी होगा। तो ये कंडीशन आ सकती है इनके साथ में, तो ये क्या होगा, इनको भी पावर देनी पड़ेगी। तो कोई भी जो गवर्नमेंट रन करेगी वो क्या होगा, एक दूसरी पार्टी को देख करके हमेशा रन करेगी, कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि ये पार्टी क्या करे, अपना समर्थन ले ले हमसे, और समर्थन ले लेगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी तुरंत, और गिर जाएगी तो नुकसान किसका होगा, वो पार्टी का। इसलिए उनको खुश रखती है हमेशा कोलिजन गवर्नमेंट, ये होता है इसका पूरी तरह से। फिर कहता है मेजर, कहता है नेशन, कहता है रीजनल पार्टीज, कहते इसमें क्या होता है, अलायंस,
ये क्या बनाती है, अलायंस बनाती हैं। जिस समय अभी क्या किया गया रिसेंटली, पहले से डिक्लेयर कर दिया गया है कि सारी पार्टियां जो 24 को जो इलेक्शन होगा लोकसभा का, वहां पर क्या होगा, सारी पार्टियां मिलकर के इलेक्शन लड़ेंगी। और नाम क्या रखा, इंडिया करके रखा है। क्या नाम रखा है, जो फॉर्मेशन अलायंस बनाएंगे इंडिया का नाम क्या रखा, उसका इंडिया रखा। इंडिया रख के उन्होंने ऐसा काम किया है। अब पूरी पार्टियां के बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी, यानी कि एक साथ आएंगी। तो मतलब क्या है, वो अगर जीत जाएंगे तो कौन सी गवर्नमेंट, कोलिजन गवर्नमेंट ही तो हुई वो। इस तरह जब पार्टियां मिलेंगी, सारे एमएलए होंगे, एमपी बैठे, सबके कोई भी हो सकता है, तो क्या होगा, एक कोलिजन गवर्नमेंट ही तो बना रहे वो इस तरह। तो पावर शेयरिंग कहता है फीचर्स देखो, इफेक्टिवली कहता है यूज ऑफ द, कहता है टुडे दैट वाज, कहता है इन द अर्लियर। अब क्या है, जो पहले था वैसी कंडीशन नहीं, अब पावर सेपरेशन क्या अच्छी तरह से यूज किया जाता है। देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। एक होता है सेंट्रलाइजेशन, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन क्या होता, जैसे देखो डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन हमने बात की है, तो सेंट्रलाइजेशन क्या होता, अगर क्या करते, जो पावर सेपरेशन दिया गया हमारे देश में, पावर सेपरेशन कैसे, अगर वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात करेंगे तो क्या दिया गया है हमारा, वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या है हमारे यहाँ पर, देखो बंद करो इसे, बंद करो इसको, डिलीट कर देना, इसी पे है अभी। देखो हमने किसकी बात की थी, हमने कहा सेंट्रलाइजेशन, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर क्या दिया, डिसेंट्रलाइजेशन दिया गया है, और एक होता है सेंट्रलाइजेशन। तो हमने जो पावर सेपरेशन की बात की थी, एक हमने क्या पावर देखा था, हॉरिजॉन्टल देखा था, दूसरा क्या देखा, वर्टिकल देखा था। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या जैसे पावर डिवाइड किया गया था, हमने क्या देखा था, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। तो ये क्या था, वर्टिकल पावर शेयरिंग था, पावर सेपरेशन ऐसे किया गया था। अगर इसको हम क्या कर दें, सब खत्म करके दे, तो एक कर दें, अगर एक को पावर दे दिया जाए, एक लोगों के हाथ में पावर दे दिया जाती है, क्या कहलाएगा, सेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसी को हम क्या करें, तोड़ दे, सेंट्रल लेवल दे दे, स्टेट लेवल पे दे दे, लोकल लेवल पे दे दे, तो ये क्या कहलाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। मतलब पावर को क्या कर देना, तोड़ देना। क्या कहलाता है, ये डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। एक होता है सेंट्रलाइजेशन, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिसेंट्रलाइजेशन की। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, पावर को सेपरेट यानी कि तोड़ देना, और किस किस को दे देना, अपने छोटे से छोटे तोड़ते हुए चले जाना। तो ये क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है पावर का। तो देखो फेडरल स्ट्रक्चर इस पे बेस्ड होता है, फेडरल स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड है, डिसेंट्रलाइजेशन पे। पावर को क्या करते हैं हम लोग, तोड़ते चले जाते हैं इसी पे। देखो व्हेन पावर कहता है टेकन अवे, पावर क्या किया जाता है, जब टेकन अवे फ्रॉम द, कहता है सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। और किसको दे दिया जाता है, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। पावर पहले किस में है, सेंट्रल लेवल पे, फिर कहां पे है, स्टेट लेवल पे, फिर कहां पे आ गई वो, लोकल लेवल पे। तो ये क्या कहलाया हमारा, डिसेंट्रलाइजेशन। इस तरह को पावर को तोड़ दिया ना, इसी तरह। फिर कहते हैं कॉल द, कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन फेडरलिज्म इसे बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर कहते हैं 1992 कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाज, कहता है अमेंडमेंट द इंट्रोड्यूस, कहता है थ्री टायर गवर्नमेंट। मतलब क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन हो गया, मतलब पहले सेंट्रल लेवल पे हो गया, फिर क्या हो गया, स्टेट लेवल पे हो गया, और फिर क्या हो गया, पंचायत या लोकल लेवल पे हो गया। तो ये क्या कहलाता है, देखो एक कब से स्टार्ट हुआ हमारा, 1992 से। कहाँ पर प्रोसीजर रखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन पे रखा गया। यानी कि पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ हमारा, राजस्थान से। तो वहां से स्टार्ट हुआ थी, पंचायती सिस्टम दे दिया गया था, इस तरह स्टार्ट कर दिया। थ्री टायर ऑफ द गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई हमारे यहाँ से। सिस्टम ऑफ द, कहता है देखो पंचायती राज, मोर कहता है पावरफुल, कहता है इफेक्टिव। अब इससे क्या होगा, जब गांव में क्या होती है, पंचायतें होती हैं, तो ये क्या है, मोर इफेक्टिव बनाया गया, इसको ज्यादा से ज्यादा इनसे काम लिया जाए। रीजन कहता है बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन, कौन कौन से रीजन थे देखो सेंट्रलाइजेशन के, तो क्या था, इंडिया कहता है वास्ट कंट्री, कहता है विद द लास्ट ऑफ, कहते हैं रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल, इथनिक एंड कहते हैं जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। और पहला रीजन क्या बनता है इसका, क्योंकि इंडिया क्या था, एक वास्ट कंट्री है। अगर इतने बड़े विशाल देश में क्या करना है, अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए कि अगर रूल कर पाएगी, तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए क्या किया, गवर्नमेंट ने पावर को तोड़ दिया। हर जगह तो पहुंचे नहीं जा सकता, ना पीएम हर जगह से रूल कर सकता, ना सीएम हर जगह बनाए जा सकते। तो इनने अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या निकाला कि हम क्या करते हैं, पंचायतें। भारत क्या है, लाखों गांव, करोड़ों गांव पाए जाते हैं भारत में, तो उनको कैसे हम लोग सही कर सकते हैं। तो उनको सही कैसे किया जा सकता है, जब हम क्या करते हैं, प्रधान बना दे। तो गांव का हेड कौन पूरा देखेगा, कौन देख लेगा, प्रधान देख लेगा। तो पावर को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया पावर को, इनको दे दिया है। तो ये भी अपने, ये अलग से अपना सिस्टम चलाते पूरा, लेकिन किसके अंडर में, गवर्नमेंट के अंडर में होते पूरी। वही तो कराती है इलेक्शन। क्या पंचायत अपने आप से करा लेती है क्या इलेक्शन, वो कौन कराता, गवर्नमेंट ही निकालती है इनकी डेट वगैरह, तभी इलेक्शन होते हैं। तो ये क्या था, जरूरी भी था, क्योंकि उनकी क्या है, डिमांड कैसी हो सकती है, तो कौन डिसाइड कर सकता है, एक प्रधान ही देखेगा हमारी कल्चर क्या है, लैंग्वेज क्या है, कैसे में क्या करना है, कौन अच्छा तरह से देख सकता है, प्रधान अच्छी तरह देख सकता है। फिर कहता है पावर शेयरिंग, कहता है वाज अडॉप्टेड, कहता है देखो इसमें कहता है टू अकाउंट, कहता है डाइवर्सिटी ऑफ द, कहता है कास्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कहता है इजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या किया गया था, जो पावर सेपरेशन दे दिया गया था, किस लिए दिया गया था, किससे क्या होगा, जो हम लोग रूल कर पाएंगे, कैसे रूल कर पाएंगे, आसानी से रूल कर पाएंगे।
क्या करेंगे, वो आसानी से रूल कर लेंगे। बट मोर कहता है पावर शेयरिंग, कहता है लोकल वास कहता है नीडेड। और इससे क्या हो गया, तो हम लोगों ने लोकल लेवल पे भी दे रखा है, हमने क्या कर दिया, लोकल लेवल क्या मतलब अगर गांव में दे रखा है तो हर जगह इसको क्या है लोकल लेवल पे पावर को डिवाइड कर दिया, किस लिए, जिससे क्या हो सके, इफेक्टिवली वर्क कर सके कोई भी गवर्नमेंट, आसानी से जो भी पॉलिसियां बनाई जाएंगी वो अच्छी तरह से क्या है रन हो, कंट्री में आसानी होगी। अब देखो कहता है इट सेटल, कहता है इन एडॉप्टेशन, कहता है थर्ड ईयर, इससे क्या करिए थर्ड लेवल की गवर्नमेंट बनाई गई थी। थर्ड लेवल कौन सी थी, हमारी पंचायती लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट थी। फिर कहता है द बेसिक ऑफ द इंडिया, कहता है बिहाइंड द डिसेंट्राइजेशन, कौन कौन से जैसे जो इसमें बेसिक थे, देखो डिसेंट्राइजेशन कहता है टेकिंग डेमोक्रेसी, कहता है देश में क्या था ग्रस, कहता है रूट लेवल पे। इसने क्या कर दिया था, डिसेंट्रलाइजेशन पावर से क्या डेमोक्रेसी में फायदा हो जाता है। फायदा क्या हो जाता है, जो लोगों की एस्पिरेशन होती है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति क्या चाह रहा है तो उसकी जिम्मेदारी, जैसे गांव का व्यक्ति है तो गांव सीधे तो व्यक्ति सीधे सीएम के पास थोड़ी आता है, वो किसके पास जाएगा, प्रधान के पास जाएगा, और प्रधान क्या करेगा उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ऐसा किया जाता है। अब कहते हैं इनवॉल्व, कहते हैं पीपुल ऑफ द, कहता है देख इसमें गवर्नेंस, यानी कि कौन चलाता है, लोग क्या करते हैं इसमें इंटरफेयर, क्या करते हैं आसानी से बैठते हैं, अपने मैटर रखते हैं और सारे जितने भी डिसीजन होते हैं एक साथ लिए जाते हैं। फिर देखो इसमें क्या था, लोकल प्रॉब्लम्स कैन भी, कहते हैं सेटल, क्या किए जाते हैं, जो गांव में जो प्रॉब्लम्स होंगी तो कौन सेटल कर देता है, प्रधान ही सेटल कर देता है पूरा, आपस में बैठेंगे डिस्कस करेंगे कैसे क्या किया जा सकता है, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। फिर कहता है लोकल, कहता है बेटर फॉर्म ऑफ द लोग, देखिए इसमें लिखा भी है, और लोकल गवर्नमेंट क्या करती है अच्छी तरह से काम करती है और लोगों के लिए क्या सही भी है। तो लोग क्या करते हैं, जो एस्पिरेशन होती है, जो डिमांड होती है गवर्नमेंट से, इनकी जो गवर्नमेंट होती है पूरा कर लेती है आसानी से, ऐसा होता है।